सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। फ्रेजल वर्ब एक बहुत बड़ी मुसीबत। काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ बच्चों के मैसेजेस कि सर फ्रेजल वर्ब करा दीजिएगा, और करना भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपका एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन चार सभी जगह काम करता है। क्लोज टेस्ट में आपको फ्रेजल वर्ब दुखी करता है, फिल इन द ब्लैंक्स में फ्रेजल वर्ब दुखी करता है, कई बार वोकैबुलरी में डायरेक्ट पूछ लेता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर आपका आ जाता है, कॉमन एरर में आपका आ सकता है, और बहुत सारी जगह बच्चों। यस, सो ये आपको एक बेहतर नंबर दे सकता है अगर आप इस पर बेहतर तरह से प्लानिंग करें तो। मतलब जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं यूट्यूब पर बहुत सारी बुक सोल्व करवा चुका हूँ ऑलरेडी, भले ही वो पेड में है या फ्री हैं, लेकिन करा चुके हैं। मिरर, किरण, एमबी और न जाने कितनी बुक्स, और पिछले कई सालों के मैं प्रैक्टिस पेपर सोल्व करा चुका हूँ। अगर बात करूँ मैं मिरर बुक की, तो मैं मिरर को 1985 से, यानी कि 1985 के सेट पेपर से अब तक की सोल्व करा चुका हूँ। यानी कि देखा जाए तो लगभग पिछले 37 साल के प्रैक्टिस पेपर में सोल्व करा चुका हूँ। तो 37 सालों के जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं, तो बच्चों यहाँ ये भी पता चल चुका है कि कौन सी फ्रेजल वर्ब आपकी बार बार पूछी जा रही है और कौन सी नहीं। लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पर 1997 से लेकर अब तक की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि 35 साल का पोर्शन आप करें, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस 1997 से लेकर के अब तक की 2022 तक, यानी कि पिछले 25 ईयर्स की जो भी एग्जाम में फ्रेजल वर्ब आई है वो मैं लेकर के आया हूँ। हालांकि एक साथ नहीं करा सकता हूँ बच्चों, क्योंकि एक साथ ना तो आपको करनी है ना ही मैं करा सकता हूँ, क्योंकि इनको याद भी रखना है। यस, सो ये आपका डे 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 के हिसाब से बटी रहेगी। आज की वीडियो में हम लोग डे 1 की बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर पसंद आएगा वीडियो आपको, तो ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लाइक भी करना। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। क्या कह रहा है बच्चों, वीडियो के माध्यम से चलते हैं। यहाँ बच्चों मैं आपको कुछ फ्रेजल वर्ब बताता चलूँगा जो आपके एग्जाम में आई हुई हैं, उनको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे, लेकिन पहले समझ लेंगे। बच्चों पहली जो फ्रेजल वर्ब है वो बनी है हमारी अकॉर्ड से। अकॉर्ड है वर्ड हमारा, फ्रेजल वर्ब है हमारी अकॉर्ड टू। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बाद में पता करेंगे, पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। बच्चों अकॉर्ड का मतलब होता है स्वेच्छा, यानी कि अपनी इच्छा से कोई चीज किसी को प्रदान करना। यस, स्वेच्छा, अपनी इच्छा, इस तरह से। बच्चों अब यहाँ पे बनी आपकी फ्रेजल वर्ब। बच्चों टू का मतलब होता है, मैंने पहले भी कई बार बताया, टू का मतलब होता है आगे जाने के अर्थ में। जब कोई चीज आगे जाने के अर्थ में हो रही है तो टू का इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्ड टू मतलब किसी को। बच्चों टू का हिंदी मीनिंग को आपका है, मैंने भी बताया, को पहले भी बताया हुआ है। अभी मैं आपको वोकैबुलरी करा रहा हूँ आपके एसपी बख्शी बुक से भी, वहाँ से भी आप सिनोनिम्स में से पढ़ रहे हैं। मतलब टू का मतलब होता है आगे ले जाना, यानी कि आगे जाने के अर्थ में, और हिंदी मीनिंग इसका को। अकॉर्ड टू मतलब किसी को अपनी इच्छा से कुछ प्रदान करना। अकॉर्ड टू का मतलब बच्चों प्रदान करना, प्रदान करना अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से किसी को कुछ प्रदान करना। यस गाइस, चलिए अगली फ्रेजल वर्ब जो हमारी आ रही है वो आ रही है हमारी ऐड से। ऐड, ऐड से ही बनेगी बच्चों फ्रेजल वर्ब आपकी, ऐड अप और ऐड इन। ऐड का मीनिंग आप सबको पता है, कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए। इसका मतलब होता है जोड़ना। ऐड माने जोड़ना। अब बच्चों ये जो वर्ड आपका आ रहा है इसका मतलब होता है सत्य प्रतीत होना, सत्य प्रतीत होना। अब बच्चों कैसे याद रखेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। याद क्या रखना बच्चों, याद अपना आप हो जाएगा। देखिए ऐड अप मतलब कोई बात कोई कह रहा है, उस बात को और बेहतर करने के लिए, और ऊपर उठाने के लिए आपने अपने विचार, किसी दूसरे के विचार, किसी तीसरे के विचार भी उसमें ऐड करते चलेंगे, तो उसको आप बात को और ऊंचा उठाते चलेंगे, ऐड अप। जिससे कि लोगों को लगे हाँ सिर्फ एक जने नहीं, कई लोग इस बात को कह रहे हैं, तो ये बात सत्य ही है, सत्य प्रतीत होना, ऐड अप करना उसको। ऐड इन बच्चों, इन माने में, ऐड माने जोड़ना, तो किसी चीज में किसी चीज को जोड़ना। तो जोड़ना बच्चों किसी चीज में, जोड़ना किसी चीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगली फ्रेजल वर्ब की तरफ। ये आपकी बनी है एडमिट से। एडमिट फ्रेजल वर्ब आपकी एडमिट ऑफ।
एडमिट का जो मतलब अच्छा मीनिंग है, सही मीनिंग है, वो है दाखिला या दाखिल, या फिर स्वीकार करना या फिर मानना, ये इसके मीनिंग है, एडमिट कर देना। अब बच्चों आपका जो फ्रेजल वर्ब वो है एडमिट ऑफ। बच्चों ऑफ का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है आपका का, की, के अर्थ में, संबंध या कारण बताने के अर्थ में करते हैं। एडमिट ऑफ मतलब बच्चों किसी चीज में गुंजाइश होना, एडमिट करने की किसी को गुंजाइश होना, दाखिल करने की गुंजाइश होना। तो बच्चों हेडिंग में जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका गुंजाइश होना। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। वर्ड है हमारा आंसर। आंसर मतलब होता है बच्चों जवाब, उत्तर। पहला फ्रेजल वर्ब जो है वो है आंसर फॉर। बच्चों फॉर मतलब हिंदी मीनिंग की बात करूं तो हिंदी मीनिंग में लिए के अर्थ में, अगर अंग्रेजी की बात करूं तो किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए आंसर फॉर। और आपका अगला है आंसर टू। बच्चों पहला वर्ड है हमारा आंसर फॉर। आंसर फॉर मतलब किसी बात के लिए जवाबदेही होना, किसी काम के लिए जवाबदेही होना, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जिम्मेदारी लेना, क्योंकि जवाबदेही कौन देगा, आप। जिम्मेदारी लेना, क्या लेना, जिम्मेदारी लेना। और बच्चों ये आपका आंसर टू, मैंने बताया आपको टू मतलब आगे के अर्थ में लगाते हैं, आगे के अर्थ मतलब आगे जाने के अर्थ में, और टू का हिंदी मीनिंग है को। अब मुझे आंसर टू करना है इसको, मतलब मैं क्या हो गया हूं बच्चों, किसी के प्रति उत्तरदायी हो गया हूं, किसी के प्रति उत्तरदायी हो गया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उसको भी जवाब देने जाकर के, दूसरे बंदे को भी, किसी थर्ड पर्सन को भी मुझे जाकर के जवाब देने हैं। बात आगे जा रही है, आगे तक जाएगी बात, कहाँ तक जाएगी बात आगे तक जाएगी, फिर मुझे उनको भी जवाब देना होगा। बोलते हैं ना कई बार आप जाते हैं कि सर ये काम हो जाएगा, हाँ हो तो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत होगी तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बात आगे तक जाएगी, फिर मुझे उनको भी जवाब देना होगा। आंसर टू, आंसर टू मतलब बच्चों लाइबल होना किसी चीज के प्रति। तो लाइबल मतलब किसी चीज के प्रति उत्तरदायी होना, और आंसर फॉर मतलब किसी काम के लिए जिम्मेदारी लेना, लिए के अर्थ में समझिए इसको। यस गाइस, दोनों बात समझ में आ रही है आपको आराम से। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे खूब अच्छे से। अगली फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेजल वर्ब है हमारी आस्क। आस्क का हिंदी मीनिंग आपको पता है बच्चों, चाहना, मांगना, पूछना, कुछ निवेदन करने के लिए भी लगा देते हैं। और इससे बच्चों बहुत सारी फ्रेजल वर्ब बनती है आपकी। और कमाल की बात तो ये है कि ये इंपॉर्टेंट भी है, इस पर आप इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा। पहला जो है हमारा फ्रेजल वर्ब बन रहा है इससे, आस्क अबाउट। बच्चों अबाउट का मतलब होता है बारे में। क्या है बच्चों अबाउट का मतलब, बारे में। आस्क अबाउट मतलब किसी के बारे में, यानी कि कह सकते हैं कि सवाल पूछना। क्या करना बच्चों, सवाल पूछना। यस, आगे देखिएगा, अगला है हमारा आस्क आफ्टर। आस्क माने पूछना, आफ्टर मतलब बाद में। आफ्टर मतलब बाद में, कोई आया आपके यहाँ आकर बैठा, उसके बाद आप पूछना सोचेंगे भैया आपके हाल चाल कैसे हैं, हाल चाल पूछना, हाल चाल पूछना। यस, हाल कैसा है जनाब का। आस्क आफ्टर, किसी के बारे में कुछ हाल चाल पूछना या फिर पूछताछ करना। अगला है बच्चों आस्क फॉर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फॉर का मतलब फिर वही लिए। यस, आस्क माने पूछना, कोई गलती आपसे हो गई है, कोई गलत काम आपसे हो गया है, तो उसके लिए आपसे पूछताछ करी जा रही है।
आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब बच्चों मांगना भी होता है। इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में जवाबदेही, जवाबदेही। और बच्चों इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में मांगना भी। खासकर ये पैसों के अर्थ में लगता है बच्चों आस्क फॉर। अगला है बच्चों आस्क आउट। आस्क आउट निवेदन करना। क्यों बच्चों? आउट मतलब बाहर जाने के लिए। किसके लिए? बाहर जाने के लिए। भैया आपको आज मैं बाहर खाने के लिए इनवाइट कर रहा हूं, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आस्क आउट। तो बच्चों क्या है? आमंत्रित करना। क्या करना? आमंत्रित करना। बच्चों मेरी हिंदी में मत जाना, थोड़ा सा स्पेलिंग मेरा रॉन्ग रहता है इस तरह से ही, तो कभी आप भी सोचें कि ऐसे लिख लेना है, जैसा आपको लिखा जाए वैसे लिख लेना। आमंत्रित करना। चलिए बच्चों, आज की ये लास्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वर्ब है आपका अटेंड। अटेंड, अटेंड का मतलब होता है बच्चों उपस्थित होना। क्या होना बच्चों? उपस्थित होना। किसी जगह पर रोज जाना, अटेंड। यस। खासकर बच्चों ध्यान देना, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस। ध्यान देना, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाने के अर्थ में हम लोग अटेंड का इस्तेमाल करते हैं, गो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ बच्चों अटेंड मतलब उपस्थित होना, किसी जगह पर रोज जाना। अब बच्चों पहला वर्ड है हमारा अटेंड ऑन। ऑन का हिंदी में मीनिंग होता है बच्चों पर या ऊपर। अटेंड ऑन मतलब, अटेंड ऑन का मतलब बच्चों सेवा करना। क्या करना? सेवा करना। अगला है बच्चों अटेंड टू। दो ही ऐसे सिर्फ, हालांकि बच्चों हो सकती हैं बहुत सारी हों बुक्स वगैरह में, लेकिन मैंने सिर्फ वो ली हैं जो बार बार एग्जाम पूछी गई हैं। यस, फालतू उसके अंदर मैं लेकर के नहीं आया हूँ। और फिर बच्चों मैं आपको बता भी दूँ एक बात और, किसी चीज़ की करने की कोई लिमिट भी नहीं है। यस, अब मैं आपको कराने को तो बहुत करा दूँ, लेकिन आपको याद भी तो रखनी है ना, इसलिए इसलिए मैंने इनको डे वाइज बांटा है, जिससे कि आपको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना आए, बहुत ईजिली आप इनको याद कर जाएं बच्चों डे के हिसाब से। यस, आज मैंने आपको ए की पढ़ा दी है, फिर बी की पढ़ा दूंगा, फिर सी की पढ़ा दूंगा, इसी तरह से चलता रहेगा काम। तो गाइस अटेंड टू मतलब ध्यान देना। ओके गाइस, तो ये थे आपके आज के फ्रेजल वर्ब, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और डे 2 के लिए इंतजार करें। आपको डे 2 भी बहुत जल्द मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।